हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना देख रहे थे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। प्रोसेस याद है ना? चलो, याद नहीं है तो अभी रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल 9 टेक्स्ट बुक का स्क्रीन पे है। लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3। हम लोग पहले ही बना चुके हैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी। क्या था क्वेश्चन? The cost of 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. क्या क्या वेरिएबल्स है हमारे पास यहाँ? कॉस्ट ऑफ पेंसिल, मान लो इसको x, यही कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इरेजर, इसको क्या मान लेना है? y। उसके बाद क्या बनेगा इक्वेशन? कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is ₹9। 2 पेंसिल, 2 इंटू पेंसिल का दाम x प्लस 3 इंटू इरेजर का दाम y, ये दोनों मिलकर के ₹9 है, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज ₹18। 4 पेंसिल, 4 इंटू पेंसिल का दाम x प्लस 6 इरेजर, 6 इंटू इरेजर का दाम y इज इक्वल टू 18। हमारा दूसरा इक्वेशन है यह, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में से हमें x या y कोई भी एक वैल्यू निकालनी है किसी भी एक इक्वेशन से। तो चलो पहले इक्वेशन से ही x की वैल्यू निकाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। सब्स्टिट्यूट कर दो इसको 2 में। याद आ रहे हैं सारे स्टेप्स ना? सब स्टेप 1 था x की वैल्यू निकालना, स्टेप 2 था सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, है ना। चूंकि ये 1 से निकला है x का वैल्यू, इसलिए हमें 2 में ही डालना है, 1 में नहीं डाल सकते। 1 में डालने से गलत होता था, याद है ना? क्या होता था देख लो, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर मान लो बाई चांस गलती से 1 में ही डाल दिया तो क्या होगा? 2x, x की जगह हमें क्या डालना है? 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 2 और 2 कैंसिल होगा, ये 3y भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 9 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें नहीं डालना है इसमें, हमें इक्वेशन 2 में डालना है। इक्वेशन 2 में डालेंगे तो क्या होगा? 4, x की वैल्यू क्या है? 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। क्या आएगा? अब ये 2 कैंसिल करा दो तो क्या आएगा? यहाँ पे ये 2 हो गया, क्या हो जाएगा हमारे पास? 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। क्या हुआ? 6 और 6 कैंसिल हो गया, 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। y की वैल्यू निकल ही नहीं पाई। ये क्या हो गया? हमने कोई गलती नहीं की है, इक्वेशन 2 में ही डाला है, 1 में डाल के तो पहले चेक कर चुके थे। ऐसा होता है कभी कभी, 18 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा या इस तरह का कुछ भी आ जाएगा, कोई एक नंबर इज इक्वल टू दूसरा नंबर, और ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। ऐसा केस है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसके, ठीक है। अगर 18 इज इक्वल टू 18 कुछ इस तरह का आ जाएगा, इसका मतलब है कि इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, मल्टीपल सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। जो ग्राफिकली हमने देखा था, इस तरह के केस में लाइंस कैसे बनते थे? कोइंसिडेंट लाइंस बन रहे थे, इस तरह से एक लाइन है और ठीक इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती थी, है ना। तो जब इस तरह का केस होगा, उसको एलजेब्रा से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 इज इक्वल टू 18 कुछ इस तरह का नंबर आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? ये केस हो जाता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। अब देख लो, चेक करो, a1 बाई a2 चेक करके देख लें क्या? यहां पे देखो a1 बाई a2 कितना है यहाँ पे?
2/4 इज इक्वल टू 1/2, B1/B2 कितना है 3/6 इज इक्वल टू 1/2, और C1/C2 कितना है 9/18 इज इक्वल टू 1/2। मतलब ये वाला केस क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इससे भी मिल रहा है हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसा कब होता है, पैरेलल लाइंस के केस में। अगर इस तरह का आ जाए जो हमेशा ट्रू होगा, 18 इज इक्वल टू 18, मतलब ये है ही, कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तीसरा केस जो था नो सॉल्यूशन, वो भी आएगा एग्जाम्पल। देखें अगला एग्जाम्पल। लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2। विल द रेल रोड्स क्रॉस ईच अदर। याद आ रहा है, रेल रोड का हमने एक बनाया था जो कि पैरेलल लाइंस बन गई थी इस तरह से, एकदम पैरेलल लाइंस आई थी रेल की पटरियों की तरह। ग्राफ से तो हमें बन गई थी, रेलवे लाइन बनी हुई दिख रही थी ग्राफ में। एलजेब्रा में देखो क्या आएगा। स्टेप 1, दो इक्वेशन हमें दिए हुए यहाँ पे, तो इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप 1 में क्या था, x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, पहले इक्वेशन में आराम से निकलेगा। x इज इक्वल टू 4 - 2y। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पे ये डालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स। एक्स की जगह डालना है हमें 4 - 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, 8 - 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर से 4y कैंसिल हो जाएगा। 8 - 12 कितना होगा, -4 इज इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है, ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो पिछले एग्जाम्पल में हमें जो आया था 18 इज इक्वल टू 18, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस पर हमें मिल गया है -4 इज इक्वल टू 0, दोनों में मिसमैच हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, नो सॉल्यूशन। ग्राफ में भी हम लोग चेक कर चुके थे, रेल रोड बना चुके हैं। A1/A2 निकाल के देखना है इसको। A1 डिवाइड बाई A2 कितना होता है, 1/2। B1/B2 कितना होता है, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, C1/C2 कितना हो रहा है, -4 बाई -12 इज इक्वल टू 1/3। मतलब हमारा क्या हुआ है, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। इसी केस में आता था नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस या इनकंसिस्टेंट, तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है इस चैप्टर में। हमेशा तो नहीं होता है, इंग्लिश में तो तीनों वर्ड्स का अलग अलग है, लेकिन इस चैप्टर में पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट, तीनों का मतलब एक ही है, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये सारे एग्जाम्पल्स तुमको बहुत अच्छे से आने चाहिए, एकदम दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, और फिर इसको सीख करके दूसरी बुक से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बनता ही है। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चैप्टर वही है, टॉपिक वही है, तो उसी से सॉल्व करना है। देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमें x या y किसी एक की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई आ जाएगा, बहुत सिंपल आएगा। अगर वही यहाँ से निकाल देंगे तो कुछ दूसरा आएगा, सिंपल ही आएगा, है ना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम लोग इसी से यूज करके बना लेते हैं। इस x को डालना है पहले इक्वेशन में, x की जगह डालना है हमें 4 प्लस वाई, प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 14, मतलब 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10।
y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, y 5 मिल गया आराम से। अब जो y की वैल्यू आई है उसको इसमें या इसमें या इसमें किसी में भी डालेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। देखो इसमें डालते हैं तो क्या होगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है 9। अगर इसमें डालोगे तो क्या होगा x माइनस वाई की वैल्यू डालनी है 5 इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9। अब अगर इसी में डाल दो तो क्या होगा देख लो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 14, मतलब x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। चाहे किसी में भी डाल दो सेम वैल्यू आनी है, ठीक है ना। यहां पे x से यहां निकाले थे, यहां पे अगर x की जगह y निकाल देते तो भी वही आता ना, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू x माइनस 4 आता। इस वैल्यू को भी डालते तो भी सेम चीज आ जाती। इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x माइनस टी इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे देखो x बाई 3 एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। फिर से हमें एक वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू निकालनी है। देखो यहां से अगर x s या t कोई भी वैल्यू निकालेंगे ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा इसको सॉल्व करने में। उसको आसान बनाने के लिए हम लोग यहीं से निकाल देंगे, सीधा सीधा यहां से s निकाल दो, क्या आएगा 3 प्लस टी। अब इसको इसमें डाल दो, s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी, इसमें जब हम लोग डाल देंगे 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 प्लस टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, है ना। एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू, इस 6 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 आ गया, मतलब 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30, t की वैल्यू आ गई 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6। अब ये जो t की वैल्यू आई है उसको यहां पे डालोगे तो s आ जाएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू 6, s की वैल्यू आ गई 9। हमारा सॉल्यूशन यही है, s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6, ठीक है। देख लो, सॉल्व चेक करना तो कर सकते हो, s की वैल्यू 9, t की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, s की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 3 प्लस t की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। सेट हो रहा है। इस चैप्टर की खास बात यह है ना कि इसको सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि सही आया या नहीं आया। अगर कहीं पे गलती कर देंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, ये इस तरह से मैच नहीं करेगा, है ना। तो इस चैप्टर में गलती नहीं हो सकती है, जहां भी गलती होगी दिख जाएगा कि हाँ गलत हो रहा है, ये गलत हो गया है। ये नहीं बोल सकते हो कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया और लास्ट में गलत आंसर आ गया, नहीं, गलत आ जाएगा तो चेक करो, सही हो जाएगा, उसको सुधारने का ऑप्शन है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखो इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, सॉल्व करने का प्रोसेस मैंने सिखा ही दिया है, लेकिन एक बार थोड़ा देखो यहाँ पे 3 कैंसिल कर सकते हैं ना पूरे में से, तो क्या हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड किया तो 3x हो जाएगा, माइनस इसको 3 से डिवाइड किया तो y आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। सेम इक्वेशन आ गया, है ना, सेम इक्वेशन आ गया। इसका मतलब क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब क्या है,
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ऐसे दिख जाएगा। अगर नहीं भी दिख रहा है, अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो a1/a2 को भी निकाल के चेक कर सकते हो, दिख जाएगा कि इसमें ऐसा होने वाला है। ओके यदि नहीं भी दिखता है तो सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आ जाएगा, कुछ अजीब सी वैल्यू आ जाएगी, x 10 = 10, फिर तुमको बोलना होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो दिखा देता हूं, इसमें भी वैसा ही कुछ आएगा। पता तो चली गया हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यहां से देखो y निकाल देंगे अगर, तो क्या आएगा 3x - 3। अब इस y को यहां डाल दो, 9x - 3, y की वैल्यू डालनी है क्या, 3x - 3 = 9, है ना। 9x - 9x + 9 = 9, 9x 9x कैंसिल हो गया, 9 = 9, मतलब ये हमेशा ट्रू होगा, ये कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता है। 9 = 9, अगर स्टेटमेंट जो आया ये ट्रू है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये स्टेटमेंट जो आया वो फॉल्स है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। ठीक है हाँ, ये देखो, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग ग्राफ से सॉल्व नहीं कर पाते थे, लेकिन खास बात है कि हम लोग अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से काम वही करना है, x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी है, दूसरे इक्वेशन में डालना है और सॉल्व हो जाएगा, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना कुछ करते थे हम लोग पहले अब तक करते आए हैं, बिल्कुल उतनी ही चीजें करनी है और सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखो एकदम ध्यान से डालना, मिस्टेक नहीं करना है। सिर्फ क्या है, x की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो क्या आएगा, 0.2x = 1.3 - 0.3y, है ना। अब डिवाइड कर दो x से, 1.3 - 0.3y डिवाइड बाय 0.2। अब इस वैल्यू को डालो यहाँ पे, x की वैल्यू डालनी है ये हमें, तो क्या है 0.4, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.3 - 0.3y डिवाइड बाय 0.2 प्लस 0.5 = 2.3, है ना। ये देखो ये कैंसिल होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, क्या आएगा 2.6 - 0.6y प्लस 0.5y = 2.3, है ना। करो अब इसको, ये क्या आएगा 2.6 - 0.1y = 2.3, 2.3 को इधर ले आएंगे, 2.6 - 2.3y = 0.1y, मतलब 0.1y = 0.3, y = 3। कितना सिंपल सा नंबर आया, इक्वेशन इतना कॉम्प्लेक्स था। और इस y की वैल्यू यहां डालेंगे तो x निकल जाएगा हमारा, x = 1.3 - 0.3 × 3, 0.3 × 3, y की वैल्यू ये 3 आ गई यहाँ पे, डिवाइड बाय 0.2 = 1.3 - 0.9 डिवाइड बाय 0.2 = 0.4 डिवाइड बाय 0.2, x = 2। सिंपल सा है, सिंपल है। खास बात है कि इसको चेक कर सकते हैं, देख लो, x की वैल्यू 0.2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो क्या आएगा 0.4 प्लस y की वैल्यू 3 डालेंगे तो क्या आएगा 0.9, इन दोनों को ऐड करने से कितना आता है 1.3 आ रहा है, चेक हो गया। एक ही में चेक करोगे हो गया, काम खत्म। हो सकता है ऐसा भी, सेफ साइड के लिए दूसरे को भी चेक कर सकते हो। 0.4 × x की वैल्यू 2 करेंगे तो क्या होगा 0.8, है ना। ये आता है 0.8 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 × 3 15, 1.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 2.3 आधा है। जो चीज़ें नहीं दिखती है साफ साफ, पर जो चीज़ें ग्राफ से नहीं बन सकती हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है।
देखो एक और खास चीज़ है इस इक्वेशन का, मिटा दूँ मैं इसको पहले। इतना लंबा जो हमने कैलकुलेशन किया, अगर थोड़ा सा आंख कान खोल के रखेंगे हम लोग, क्वेश्चन को देखने के पहले एक सेकेंड सोच लेंगे, तो देखो इस सब में एक पॉइंट है ना, एक डेसिमल पॉइंट है। पूरे इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको इंटू 10 कर दिया जाए, तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। उसी तरह से इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2.23। इक्वेशन आसान हो गया ना। ऐसे इक्वेशन रहेंगे तो सॉल्व करने में कितना आसान रहेगा। इतना कुछ लिखने में भी टाइम लगा, 0.0.0 पॉइंट हर जगह, सबकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल से। यह 5वां क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाता है। यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई आएगी। इस x की वैल्यू को यहां डाल देना है, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3y प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3y प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 0। मतलब 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 0। यह तो 0 है नहीं, इसी को 0 होना होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे x की वैल्यू में y को 0 डालो तो x भी 0 आ गया, है ना। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दोनों 0 हो रहे हैं यहाँ पे। जितना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था उतना ही सिंपल सॉल्यूशन आया। और डाल के भी देख लो, यहाँ पे 0 डालो, यहाँ पे 0 डालो, सब 0 हो गया। यहाँ भी 0 डालो, यहाँ भी 0 डालो, सबको 0 इक्वल टू 0, सॉल्व हो गया हमारा इक्वेशन। सिंपल। छठा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट। इसमें भी वही काम करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में डालना है और फिर सॉल्व कर लेना। चलो यहाँ किससे निकालूं, उसे निकाल के देखें क्या आएगा। x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस y बाय 2। एलसीएम ले लो इसको, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 6। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 3y, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 नीचे। अब इस x की वैल्यू को यहां पे देखो, ध्यान से डालना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 3x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, 3/2 है ना, माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, करो अब, नीचे 4 आ जाएगा, 13 इंटू 3 39 माइनस 9y माइनस 5 डिवाइड बाई 3y इज इक्वल टू -2। अब एलसीएम लेना होगा दोनों का, 12 आएगा एलसीएम। 3 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू -2। ठीक है, इस 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 को इधर ले आएंगे तो ये -24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों को ऐड करेंगे, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, मतलब 47y इज इक्वल टू
141, y is equal to 141 divided by 3, 47 is equal to 3. ठीक है, y की वैल्यू सिंपल सी 3 आ गई. इस y की वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4/2, x इज इक्वल टू 2. ठीक है, y की वैल्यू आएगी 3, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2. इक्वेशन चाहे कॉम्प्लेक्स होते जाओ, सॉल्यूशन हमारा अभी तक बहुत सिंपल आ रहा है ना. प्रैक्टिस करो, कुछ क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करो, तब कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस आएगा तभी एग्जाम में बनेगा सही सही.